हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of December गोइंग ऑन टिल द 8th of December। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्गो का कॉइन में रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgos. Monday, 9 of Cups. Tuesday, 10 of Pentacles, lovely. Wednesday, the 4 of Swords. Thursday, the 3 of Swords. Friday, the King of Pentacles. Saturday, Temperance. And Sunday, Hierophant. All right. Overall energy है 6 of Cups की. So what do we have here? Virgos, मुझे लग रहा है for most of you आपको कुछ बीते दिन याद आ रहे हैं या बीते दिनों में किसी एक स्पेशल समवन की प्रेजेंस जो थी आपके साथ और शायद अब नहीं है, उसको आप मिस कर रहे हैं। ओके, सो इट्स ये थॉट्स हैं अबाउट द गुड ओल्ड डेज। कुछ पास्ट में जो आपका बेस्ट फेज आपको लगता है, या फिर इवन इफ नॉट द बेस्ट फेज, लेकिन अब जब आपको याद आ रहा है तो इन रेट्रोस्पेक्ट आपकी मेमोरीज में अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस वो बहुत अच्छा फेज था, वो बहुत अच्छा साथ था किसी का। सो इस हफ्ते आई फील किसी लॉस्ट लव्ड वन की मेमोरी आपको सता रही है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। थोड़ी सी आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, किसी की याद में इमोशनल हो सकते हैं। आई फील काफ़ी आप उसके थॉट्स में खोए हुए रह सकते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर सम ऑफ यू। यस, किसी को आप याद कर रहे हैं तो शायद वो पर्सन भी आपको याद कर रहा है एंड माइट रीच आउट टू यू। बट फॉर अदर्स मुझे लग रहा है ये कोई है समवन यू हैव लॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर बस यादें रह गई हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी यस, मतलब हाईलाइट इस हफ्ते का ये है कुछ नॉस्टैल्जिया एंड यादों में हैं आप। बट बाकी इन डिटेल सारे कार्ड्स को देखते हैं। मंडे वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सो वीक शुरू हो रहा है ऑन अ हाई नोट, ऑन अ हैप्पी नोट, क्योंकि कुछ आपकी विश पूरी होने वाली है। कुछ आप करना चाह रहे हैं अपने साथ, घर के साथ, अपने प्रोफेशन में, अपने रिलेशन में, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं मंडे को। जैसे जो आपने सोचा था कि यस मुझे ये करना है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ये पेंडिंग काम है या ये मेरी पेंडिंग डिज़ायर है। सो मंडे को यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट। ओके, आप कर रहे हैं वो चीज़, तो आपको खुशी दे रही है। ये जो भी है अचीवमेंट है, विश फुलफिलमेंट है, या फिर मंडे को आई थिंक कुछ या तो न्यूज़ या कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको पता है कि कुछ बेनिफिट्स आने वाले हैं। सो उसको लेके आप खुश हैं, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट मनी। सो यस, ये इसको लेके खुशी हो सकती है कि एंटिसिपेट कर रहे हैं आप कुछ एक बड़ा गेन, कुछ बड़ा मनी मॉनेटरी बेनिफिट, ओके, फाइनेंशियल गेन, वो आप एंटिसिपेट करें कि यस वो आने वाला है। सो आप खुश हैं। लवर्स वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। ओके, फॉर सम ऑफ यू वर्गोस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी पर्सन से या तो लव रिलेशनशिप में या फिर जस्ट एनी रिलेशनशिप, कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कोई नोन
उसको आप अपनी लाइफ से काटना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं आप। शायद यू डोंट लाइक दैट पर्सन, या उसको अब आप ट्रस्ट नहीं करते, या उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या उसकी बातें नहीं पसंद अब। कुछ कुछ आपका यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। सो वो एक कोई रिलेशन विद द लवर्स कार्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील आप किसी को, ये आपकी हर्ट नहीं है, ये आप डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से शायद कोई हर्ट है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये कोई और थोड़ा क्लूलेस एंड शॉक में जा रहा है कि अरे मेरे को ऐसे कैसे, मतलब कह दिया, या ब्रेक ऑफ कर दिया, या छोड़ दिया, या कट ऑफ कर लिया, मेरे से कम्युनिकेशन गैप कर लिया, या कम्युनिकेशन कट कर लिया। सो यस, गोस्ट कर रहे हैं शायद आप किसी को। ओके, सो यस, लीविंग समवन हाई एंड ड्राई। यहाँ पर मुझे लग रहा है वो करके आप खुश हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं थे। ओके, सो आपने अपनी खुशी चुनी है, आपने अपनी पीस ऑफ माइंड चुनी है, एंड आपने इस पर्सन को दूर करके उस पर्सन को शायद दुख दिया है या शॉक में डाला है, लेकिन खुद की खुशी चुनी है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ये खुशी, लाइक आई सेड, ये भी हो सकती है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर फाइनेंशियल गेन। सो यहाँ कुछ, या तो आपको पता है ये मनी आने वाला है, ये इनहेरिटेंस हो सकती है, ये कोई बड़ा अमाउंट आपका, कुछ बोनस का, कमीशन का, या कुछ जस्ट लकी विन, कोई लॉटरी विन का अमाउंट आ सकता है। ओके, ये गिफ्ट अमाउंट भी हो सकता है किसी बड़े से आपके लिए, फैमिली में किसी की तरफ से आपके लिए। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, we have the 8 of wands and the knight of swords. So we have Libra, Gemini, Aquarius energy. I feel इसमें कोई एयर साइन पर्सन भी, एयर एलिमेंट का पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके साथ, बिकॉज ये फैमिली सिनारियो है, ये बिजनेस है, या ये फैमिली मनी है, या फैमिली प्रॉपर्टी है, ये जो भी है, ये फैमिली की प्रोस्पेरिटी है। ओके, सो यहाँ पर कोई और भी इन्वॉल्व है, उससे कुछ कम्युनिकेशन है शायद, एंड यू आर हैप्पी कि फैमिली इतना प्रॉस्पर कर रही है, इतना अच्छा कर रही है कि अब वो लैक वाले, वो पैसे की कमी वाले दिन नहीं है। ओके, अब ये वरी नहीं करने की ज़रूरत है कि कैसे पैसा कमाया जाए, या कैसे ये कमी पूरी की जाए, बिकॉज आई फील बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस है, सरप्लस है, ज़रूरत से ज़्यादा दिया है भगवान ने। सो यस, उस चीज़ की खुशी है, एंड मेहनत भी डली है। एट द सेम टाइम आई फील आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए देयर इज़ इनफ, बहुत भगवान ने बहुत दिया है। सो ये ब्लेसिंग भी आप काउंट कर रहे हैं, एंड आप खुश हो रहे हैं। सो ये खुशी भी, लाइक आई सेड, ये खुशी इसकी भी थी, एंड ऑल्सो रिलेशनशिप, कुछ जो आप वो पर्सन नहीं चाहते हैं उसको दूर करने की। Wednesday we have the 4 of swords. You need to sort your thoughts. कुछ या तो फ्यूचर को लेके, या कुछ फ्यूचर प्लानिंग को लेके, जो आपको सोचना है, समझना है, प्लान बनाना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। सो वो टाइम आप ले रहे हैं। ओके, वो रेस्ट आप ले रहे हैं, वो एकदम शांत मन से एंड शांत एनवायरनमेंट में आप कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं अपने थॉट्स में। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, द 7 ऑफ wands, एंड वी हैव द टावर। ओके, ये कुछ सडन है, सडन कोई चैलेंज आ सकता है, सडन कुछ कंफ्यूजन्स या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं वेंसडे को। ऑल ऑफ अ सडन कुछ काम मुश्किल हो रहा है, एंड आई फील यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा सॉर्टेड दिमाग से आप समझ रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ऑल ऑफ अ सडन जो डेवलप हुई है, इसको टैकल करने के लिए ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। सो वो ठंडा दिमाग, आप अपना दिमाग
दिमाग ठंडा करने के लिए आई फील थोड़ा सॉलिट्यूड प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको शोर शराबा या बहुत ज़्यादा फ्रेंजी में आप वो सोच नहीं पाएंगे कि क्या क्या करना है। आप शांति में वर्कआउट करना चाहते हैं सोल्यूशन। सो येस, देयर माइट बी अ चैलेंज जिसका सोल्यूशन चाहिए आपको। सो उसके लिए आप कुछ डीप थिंकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आई फील आप थोड़ा टाइम अलोन निकालेंगे, टाइम आउट निकालेंगे, ब्रेक लेंगे। एंड क्योंकि आप जल्द से जल्द कुछ ये सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। ये कुछ घर की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ओके, कुछ मेंडिंग वर्क हो गया या कुछ प्लम्बिंग वर्क या कुछ भी हो सकता है। ये आई फील ऑल ऑफ अ सडन कुछ इलेक्ट्रॉनिक चलना ख़राब हो गया घर में, जो कि इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर कर रहा है। सो इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है या कैसे, सो वो चीज़ आप फिगर आउट कर रहे हैं। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना सीरियस भी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट इमीडिएट एक्शन चाहिए। सो वो चीज़ आप हैंडल कर रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है ये ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड है। ये थर्सडे को शायद आप ये नॉस्टैल्जिक मूड में जा रहे हैं, कुछ आपको पुराना याद आ रहा है कि रियलाइज़ नहीं किया जब वो टाइम चल रहा था, लेकिन अब जब वो टाइम, वो फेज़ बीत गया है, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, वो टाइम बहुत अच्छा था। सो ये मुझे नॉस्टैल्जिया लग रहा है, थोड़ा आप सेंटिमेंटल हो रहे हैं पुराना कुछ याद करके, या पुरानी किसी लाइक आई सेड लॉस्ट लव्ड वन को याद करके। 8 of Pentacles. We have the Queen of Swords. And we have the Magician. Okay. So yes, ये I feel again यहाँ पर भी Knight of Swords था and यहाँ पर Queen of Swords। ये कोई Libra, Aquarius या Gemini हो सकता है जिसको आप याद कर रहे हैं from the past. Okay, it needn't be, but ये साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, and also Gemini. So मुझे लग रहा है ये 3 of Swords आप याद कर रहे हैं कि जो ये challenges हैं, confusions हैं, ये जो इमीडिएट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अब सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। आई फील ये पर्सन आपके लिए वो हैंडल करता था। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द 8 of Pentacles। आई फील ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग था। इसका टैलेंट, इसके स्किल्स, ये जो करता था आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपके अराउंड, वो अब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, इस पर्सन का किया हुआ जो भी है, अब आपको जो याद आता है कि यस, ये पर्सन काफ़ी रिसोर्सफुल था, काफ़ी हेल्पफुल था, काफ़ी केयरिंग था, एंड यस, एक कुछ मैजिकल क्वालिटी थी इस पर्सन के अराउंड। कुछ एक ऑरा था कि ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होती थी। बट आई फील इस पर्सन के जाने के बाद समहाउ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो आप पे पड़ गई है। आई एम गेटिंग दैट। सो स्पेसिफिक मैसेज है फॉर सम ऑफ यू। मे बी सबके साथ कनेक्ट नहीं होगा, बट यस, ये कोई आप किसी को याद कर रहे हैं जो शायद जब वो था तब आपने इतना वैल्यू नहीं किया, बट अब आप करते हैं। ओके, फ्राइडे वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी। सो वर्गो, यस, यहाँ पर आप बहुत ही अबंडेंट लग रहे हैं, मनी वाइज आई फील बहुत रिच लग रहे हैं। यू आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं आप। आई फील मे बी इसलिए आप उसको याद कर रहे हैं किसी को कि शायद जब वो पर्सन आपके पास था तो आप इतना अच्छा, इतना प्रॉस्परस नहीं थे, और अब जब हैं अबंडेंट तो वो पर्सन नहीं है। तो यस, वी हैव द डेविल हियर, वी हैव द जजमेंट, एंड वी हैव द एम्परर। ओके, विद द डेविल आई फील ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है।
बिकॉज यहाँ पर आपके एंजल्स कह रहे हैं विद द जजमेंट कार्ड, तीनों ही मेजर आर्काना है। सो यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपके एंजल्स कह रहे हैं कि समहाउ ये जो डेविल एनर्जी है, यू हैव टू फाइट दिस। आई फील मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों कार्ड स्पिरिचुअलिटी के हैं, टेम्परेंस एंड हायरोफेंट। लेकिन फिलहाल आप ये मटीरियलिज्म की एनर्जी में हैं। यू आर एम्बॉडीइंग दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर आई फील आपकी एंजल्स कह रहे हैं कि अगर इतना अबंडेंस है, इतना सरप्लस है, तो अब डू समथिंग गुड विद इट, ओके। कुछ अपना हायर पर्पस पहचानिए, कुछ उसके साथ अच्छा करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा अगर पैसे की अब टेंशन नहीं है, काम की टेंशन नहीं है, वो सब सॉर्टेड है, सेटल्ड है, घर है, सब कुछ है, तो अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है। इन द सेंस कोई योगा, मेडिटेशन, प्रेयर्स, कुछ एक रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत है, ओके, जो आपको डिवाइन से कनेक्टेड फील कराए। सो यस, आई फील यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस विद द डेविल एनर्जी, मुझे यही लग रहा है। यानी ये मटीरियलिस्टिक एक कार्ड पे आया है जिसमें एनर्जी है कि मटीरियलिस्टिकली आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ओके। बट उसको बैलेंस करने के लिए स्पिरिचुअली भी एक कनेक्ट होना चाहिए। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है, ये डेविल कह रहा है कि बैलेंस नहीं है, एक चीज़ ज़्यादा भारी हो रही है। सो आई फील यस, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है कि यस, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो अब उसको उस पीस ऑफ माइंड से कि अब टेंशन नहीं है लाइफ में, उस पीस ऑफ माइंड से अब थोड़ा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड रखने की भी ज़रूरत है। सो सैटरडे एंड संडे दोनों ही कार्ड में साथ में ले रही हूँ, टेम्परेंस एंड हायरोफेंट। सो ये हमें ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि यस, स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई गुरु को फॉलो करने की ज़रूरत है, मे बी कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। वट एवर आंसर्स यू आर सीकिंग लाइफ को लेके, हायर पर्पस को लेके, सो उसके लिए आपको एक सीकर बनने की ज़रूरत है, ओके, कि आप पूछना शुरू करें, आप जानने की कोशिश करें, तब जाके ये आंसर्स आएंगे, ओके। सो once you start looking and asking and searching, तो I feel ये स्पिरिचुअल कनेक्ट आप फील करेंगे एंड उसमें एक अलग मज़ा आएगा, ओके। मटीरियल साइड आई फील आपने सक्सेस देख ली है, बट अब इसमें जब सक्सेस देखते हैं हम स्पिरिचुअल कनेक्ट में, तो एक अलग ही मज़ा आता है। सो 9 of Swords is here. We have the Ace of Wands and we have the Moon. Yes, थोड़ा सा I feel वही हायर पर्पस जानने की ज़रूरत है, because I feel थोड़ा सा आप या तो क्लूलेस हो रहे हैं कि अब क्या, अब लाइफ में क्या, इससे ऊपर अब क्या करना है। सो यू हैव स्टार्टेड आस्किंग कि पर्पस क्या है, what is the ultimate bliss, what is the ultimate purpose। सो ये सवाल जो आपने पूछने शुरू किए हैं वो सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएंगे, ओके। सो यस, डेफिनेटली विद द टेम्परेंस ये सॉल्यूशंस, ये आंसर्स, ये गाइडेंस मिलेगी, बट फिलहाल मुझे आप थोड़े से लॉस्ट लग रहे हैं, थोड़े से क्लूलेस लग रहे हैं कि मटेरियल सक्सेस देख लिया, और जितना ज़्यादा हम मटेरियल सक्सेस देखते हैं उतना ही आई फील एक पॉइंट के बाद हम ह्यूमंस को समझ नहीं आता कि इससे ज़्यादा भी अब पैसा आ जाए तो खुशी का लेवल नहीं बढ़ रहा है। खुशी एक लेवल तक ही बढ़ पाती है पैसे के साथ, एंड फिर स्टैग्नेशन आ जाती है। उसके ऊपर ले जाने के लिए अब हमें स्पिरिचुअलिटी उठाती है, ओके। सो यही चीज़ आई फील हो रही है कि आप जितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक लेवल पे खुशी आके रुक गई है कि उससे ज़्यादा नहीं, वो पैसा ज़्यादा हो जाए लेकिन वो आपको खुशी और ज़्यादा नहीं दे रहा है। सो इनफैक्ट टेंशन दे रहा है, कुछ चीज़ आपको स्ट्रेस भी दे रही है।
सो येस, यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप नई एक्साइटमेंट, नई फुलफिलमेंट, नई कुछ ब्लिस ढूंढ रहे हैं लाइफ में, और वो चीज़ यहाँ पर मुझे डिवाइन गाइडेंस से ही दिख रही है। हायरोफेंट, यहाँ पर कोई गुरु, कोई कोई फेमस आपके जो कोई ऑथर है, स्पिरिचुअल बुक्स जो लिखते हैं, उसमें अपने कोई फेवरेट ऑथर को फॉलो करने की ज़रूरत है, उनकी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, या कोई ऐसे कथा सुनने की ज़रूरत है जिससे मन को शांति मिले। ओके, मुझे लग रहा है मन की शांति आपकी थोड़ी सी उलझन में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, we have the page of swords. So page of swords, knight of swords, queen of swords. Air energy काफी strong है आपके around. And we have the king of wands. King of wands and emperor दोनों fire element की masculine energy and बाकी पूरी air element. So yes, I feel ये destined path आपका खुलने वाला है। With the wheel of fortune, Virgos, I feel destiny आपको कुछ एक स्पिरिचुअल पाथ पे या एक पिलग्रिम पे लेके जा रही है। मे बी आपको कुछ होली प्लेस विजिट करने का मन बनेगा। ओके, आप चाहेंगे कि एकदम से वो डिवाइनली प्लांटेड थॉट होगी आपके अंदर, कि आपकी इनर वॉइस कहेगी कि अरे मुझे वो मंदिर विजिट करना है, या जो भी रिलीजियस प्लेस वो मुझे विज़िट करनी है, बहुत मन कर रहा है, एकदम से बहुत मन करेगा। सो येस, यहाँ पर कोई कुछ जो सिद्ध जगह हैं उनको आपको विज़िट करने का मन करेगा, या लाइक आई सेड किसी गुरु के कंपनी में बैठने का, उनसे कुछ सीखने का मन करेगा। आई फील आप हायर पर्पस ढूंढ रहे हैं, उस पाथ पे आप थोड़ा, आपको इनिशिएट किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स कि यस थोड़ा और लाइफ में मनी तो हो गया, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मनी भी एक एनर्जी है एंड वेलकम एनर्जी है, सबको खुशी देती है, बट एट द सेम टाइम और भी है लाइफ में। ओके, जो वी शुड सीक। तो आपको ये सीकर बनाने का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये आई फील यूनिवर्स की तरफ से एक नज है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, सो दिल से इसको फील कीजिए, इसमें इंडल्ज कीजिए, एंड जहाँ आपकी इनर वॉइस लेके जा रही है वो जगह विजिट कीजिए, आपको शांति मिलेगी, आपको वो फील गुड फैक्टर, वो ब्लिस वाला फैक्टर वो एक्सपीरियंस करेंगे आप। ओके, लेट्स गेट 3 tea leaves. Dog barking, advice from a friend. ओके, सो यहाँ कोई वेल विशर भी है, शायद कुछ सजेशन आ सकता है किसी की तरफ से कि इतनी टेंशन में क्यों हो, व्हाई डोंट यू विजिट दैट रिलीजियस प्लेस। सो ये किसी की तरफ से ऑफर भी आ सकता है कि हमारे साथ चलो फैमिली पिलग्रिम पे, हम ये अच्छी जगह विजिट करेंगे, सो उससे अच्छी फीलिंग आएगी। सो यस, डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही, लाइक आई सेड, यहाँ फैमिली लेगेसी, फैमिली मनी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रही है मुझे। सो येस, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल रही हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई फ्रेंड की तरफ से कुछ ये ट्रिप का ऑफ़र हो रहा है, किसी गुरु को विज़िट करने का ऑफ़र हो रहा है, तो वो चीज़ भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी है स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, ये जो डोर खुल रहा है। ओके, सो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट कार्ड, हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल, ग्रेट हैप्पीनेस, जो आप सीख कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो चीज़ आप पाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट से ही वीक शुरू हो रहा है, ग्रेट हैप्पीनेस मिल रही है। फाइनेंशियली आई सी यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, आपकी स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है, सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, स्पिरिचुअल एंगल भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड ग्रेट हैप्पीनेस इन जनरल, ग्रेट हैप्पीनेस, बिकॉज ये दोनों चीज़ें मैंने कहा था बैलेंस में होनी चाहिए, पैसा भी, मटीरियलिस्टिक साइड भी, स्पिरिचुअल साइड भी।
तो वो जो बैलेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, ओके, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। सो यस, फेथ रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ कुछ जो भी लाइक आई सेड, कोई रिचुअल अगर आप कर सकते हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल, ओके, जो आपको थोड़ा काम फील कराए एंड सॉर्टेड फील कराए, ब्लेस्ड फील कराए, कुछ एक दिन को शुरू करने के लिए कुछ पॉजिटिव एक स्केड्यूल में रिलीजियसली जो आप फॉलो करें रोज़, ओके, ऐसा कुछ जोड़ने की अपने डेली रूटीन में ज़रूरत है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, leave a comment for me, press the bell icon and come back for the next reading, okay? So I wish you love and luck, फिर मिलेंगे, हरि ओम, that's it।